नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी ने कितनी शादियां की और उनके यहाँ कितनी औलादें पैदा हुई। और उनमें एक तो यकीनन सल्तनत उस्मानिया का अगला हुक्मरान रहा होगा, मगर दूसरी औलादों के बारे में तारीख क्या कहती है? क्या उन्हें तख्तो ताज के हुसूल के लिए खानदानी इंतकाम की भीड़ चढ़ाया गया, या फिर कफस का पिंजरा उनका मुंतजिर था? जिसके बारे में हम पिछली एक वीडियो में बयान कर चुके हैं कि सुल्तानों की औलादों के लिए एक हरम मखसूस था जहां वो कैद रहते, या फिर सुल्तान गाजी की औलाद सुलह इत्तेफाक से अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलती हुई मुस्लिम फतूहात की तारीख में नाम रोशन करती गई। ये सब हम आपको अपनी आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपने ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी है, क्योंकि इसके अंदर उस्मान गाजी की औलाद के बारे में कुछ होशरुबा इंकिशाफात होने जा रहे हैं। तो आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि उस्मानी गाजी की पहली शादी राबिया बाला खातून जबकि दूसरी शादी माल खातून से हुई थी। अब इन दोनों खवातीन से जो औलादें पैदा हुई, सल्तनत उस्मानिया के उरूज में उन्होंने क्या किरदार अदा किया, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। माल खातून से उस्मान गाजी का सबसे बड़ा बेटा बाजाली बे पैदा हुआ था, जो 1285 में पैदा हुआ और नौजवानी ही में 1311 ईस्वी में महज 26 साल की उम्र में अजल को कूच कर गया। उसकी वफात सोगूत में हुई, लेकिन उसकी खबर के बारे में कोई तारीखी हवाला नहीं मिलता। माल खातून से ही उस्मान गाजी की एक बेटी फातिमा भी थी, जो बाजाली बे से 1 साल छोटी थी और 1286 ईस्वी में पैदा हुई और उन्होंने 63 साल उम्र पाई। कुरलुश उस्मान ड्रामे से कता नजर अगर तारीख के औराक पर निगाह डाली जाए तो फातिमा की तारीख पैदाइश और वफात के अलावा और मुस्तनद हवाला नहीं मिलता। नाजरीन, अब हम आते हैं उस्मान गाजी के एक और बेटे की जानिब, जो कि माल खातून की ही औलाद था, जिसका नाम हमीद बे था, और वो 1288 ईस्वी सोगूत में पैदा हुआ और 1329 ईस्वी को 41 साल की उम्र में सोगूत ही में वफात पाया। उस्मान गाजी और माल खातून का एक और बेटा मालिक बे भी था, जो 1290 में सोगूत में पैदा हुआ, और उसके बारे में भी तारीख में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उनकी तारीख वफात 1366 ईस्वी बताई जाती है। माल खातून से ही उस्मान गाजी का एक और बेटा 1293 में पैदा हुआ, जिसका नाम ओबान है, और ये ओबान बताया जाता है। उसके बारे में तारीख में शवाहिद तो नहीं मिलते, लेकिन उमूरबी जिला में उसके नाम पर गली में एक मकबरा है, जिसके बारे में मशहूर ये है कि मकबरा सल्तनत उस्मानिया के बानियों में से एक उस्मान बी के बेटे ओबन बे का है। मुरब्बे शक्ल के मकबरे को एक गुंबद के साथ इहाता किया गया है। ये इमारत पत्थर और ईंटों दोनों की इम्तिजाज से बनी है और दरवाजे में एक नोकदार ताला है। मुकबरे के कुतबे पर तारीख वफात 1337 ईस्वी लिखी है। और अब हम आपके लिए एक इंकिशाफ करने जा रहे हैं, जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नाजरीन, माल खातून उस्मान गाजी का एक बेटा था, जिसका नाम साउची बे था। आप यकीनन इस बात पर हैरान होंगे और कहेंगे कि साउची बे तो उस्मान गाजी का भाई और अर्तुरुल का बेटा था, लेकिन हम आपको बताएं कि 1294 के लगभग उस्मान और माला खातून के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने अपने भाई साउची बे के नाम पर रखा, जो उस साल इनागोला कले के मार्के में शहीद हुआ था। उस्मान के बेटे साउची बे ने 1334 ईस्वी में वफात पाई। उस्मान गाजी के उस बेटे की जानिब आते हैं अब हम, जो उस्मान की वफात के बाद उसका जान नशीन मुकर्रर हुआ। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि 6 फरवरी 1288 को माल खातून ने उरहान गाजी को जन्म दिया, जो सल्तनत उस्मानिया के दूसरे फरमारवां थे। उन्हें सल्तनत उस्मानिया का असल बानी करार दिया जाता है, जिस पर उन्होंने 1326 से 1359 तक हुक्मरानी की। उन्होंने मगरबी इनातोलिया का बेशतर हिस्सा उस्मान कलमरू में शामिल किया, जबकि उनके दौर में पहली तुर्क अफवाज यूरोप में दाखिल हुई। वो 1359 ईस्वी में 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए और उन्होंने 30 साल तक हुक्मरानी की। उरहान ने जब तख्त संभाला था तो उनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 42 साल थी और वह फन्ने सिपाहगिरी में उस्मान गाजी के ज़ेरे निगरानी महारत व कमाल हासिल कर चुके थे। इसके अलावा उरहान एक आला पाए के शायर भी थे। जब राबिया बाला खातून से उस्मान की तरफ एक औलाद अलाउद्दीन भी पैदा हुई। 1290 में पैदा होने वाली ये औलाद सोगूत में पैदा हुई। इस तरह उस्मान गाजी के टोटल 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके तमाम बच्चों ने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी फतूहात का दायरा वसी किया और 3 बर्रे आज़मों पर हुक्मरानी की। तारीख में उस्मान गाजी के 2 बेटों उरहान और अलाउद्दीन का ही ज्यादा तस्करा मिलता है। कहा जाता है कि उरहान अपने बाप की तरह बहादुर और जंगजू था।
जबकि उस्मान गाजी के बड़े बेटे अलाउद्दीन ने अपना वक्त उलूम दीनिया की तहसील में सर्फ किया। ताहम उस्मान गाजी की वफात के बाद उरहान ने सल्तनत को बाहम तकसीम करने पर आमादगी जाहिर की, लेकिन अलाउद्दीन ने वालिद मोहतरम की वसीयत की वजह से इस बात को नामंजूर कर दिया। लेकिन फिर उरहान के इसरार पर सिर्फ इंतजाम मुमलिकत की जिम्मेदारी कबूल कर ली, यानी तख्त सल्तनत से किनारा कश होकर भी बारे सल्तनत का उठाना काबिल कबूल किया और सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर की हैसियत से मुल्क की तरतीब और तंजीम में मशगूल हुआ, यानी कि अलाउद्दीन सल्तनत उस्मानिया का पहला वजीर आजम है। अलाउद्दीन ने अपनी वजारत के दौर में 3 चीजों पर खास तवज्जो दी: सिक्का, लिबास और फौज। अगरचे सुल्तान गयासुद्दीन कैसरू ने उस्मान गाजी को न सिर्फ खुतबे में नाम शामिल करने बल्कि अपना सिक्का भी जारी करने की इजाजत दी थी, मगर उरहान की तख्तनशीनी तक तमाम एशियाई कूचक में सिलजूकी सिक्के राइज थे। लेकिन बाद में अलाउद्दीन ने सल्तनत उस्मानिया में उरहान के नाम का सिक्का जारी किया। उस वक्त तक लोगों के लिबास में भी कोई फर्को इम्तियाज न था। अलाउद्दीन ने रियाया के मुख्तलिफ तबकों के लिए मुख्तलिफ किस्म के लिबास तजवीज करके उनके मुतालिक कवानीन नाफिज किए। शहरी और देहाती, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के लिए अलग अलग लिबास मुकर्रर किए ताकि उनकी शनाख्त हो सके। अलाउद्दीन का सबसे बड़ा कारनामा फौजी इस्लाहात हैं, जिससे सल्तनत उस्मानिया की ताकत दफातन बढ़ गई। दुनिया की पहली मुनज्जम फौज यनीचरी भी उन्हीं के दौर में बनाई गई, जिसमें मफतूजा इलाकों के गैर मुस्लिम गुलाम नौजवानों को इस्लाम कबूल करवाकर फौज में शामिल कर लिया जाता। अलाउद्दीन की तारीखी वफात 1332 या 1331 ईस्वी में बताई जाती है और वो अपने भाई उरहान के पहलू में दफन है। नाजरीन, ये थी उस्मान गाजी की औलाद के बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो, जिसमें हमने आपको उसकी औलाद के बारे में बताया है और ये भी बताया कि सल्तनत उस्मानिया से जुड़ी इस्लामी दुनिया में कैसे मजबूत उन्होंने अपनी जड़ें की हैं। नाजरीन, हमने मुकम्मल तहकीक और बड़ी मेहनत के बाद आपके लिए आज की ये वीडियो बनाई है, तो आपको अगर हमारी तहकीक पर मबनी ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइए। कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना है कि आपको इससे पहले ये इंफॉर्मेशन मालूम थी या नहीं थी, और अगर नहीं मालूम तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी दरख्शंदा तारीख का पता चल सके। नाज़रीन, आप रेड बटन दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और साथ घंटी की अलामत को दबा दें ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप रेगुलरली हमारी वीडियोस फॉलो करते रहें और आपके इल्म में ऐसे ही इजाफा होता जाए। इसी के साथ अपने मेजबान अजहर इकबाल बंगश को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ, नई तहरीर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।